बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस एसी के इंडोर यूनिट की क्लीनिंग के हवाले से कि इसकी क्लीनिंग कितने अरसे बाद होनी चाहिए। ये एक यूनिट है जो कि 4 साल पुराना है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक दफ़ा भी गैस की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हाँ, इसकी कूलिंग में कमी आई है लेकिन वो इसकी सर्विस की वजह से। तो अब एक सीज़न सर्विसेज की नहीं हुई है, तो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा और कुछ टिप्स भी आपको दूंगा, इंशाल्लाह आपके लिए कारआमद होंगे। दोस्तों, अगर बात करें इन फ़िल्टर्स की, तो ये तो आपको वीकली बेसिस पे ही साफ़ करने पड़ेंगे ताकि ज़्यादा मिट्टी अंदर कंडेंसर के अंदर ना जाए। जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये एक पूरा सीज़न इसकी सफाई नहीं हुई और ये बिल्कुल चोक हो चुका है अब इसका कंडेंसर। तो हम इसकी सफाई अब करेंगे। तो ये फ़िल्टर तो जैसे आप देख रहे हैं, इनको ये साफ़ करके तो आप धोकर बआसानी जो है दोबारा हर हफ्ते लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बुनियादी काम ये है कि आप इसका प्लग निकालें। उसके बाद ये 4 नट आप देख रहे हैं। अच्छा, मुख्तलिफ़ ब्रांड की एसीज़ में ये नट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये ग्री का एसी है, इसमें 4 नट ऊपर हैं और इसके बाद 3 नट इसके नीचे वाली साइड पे हैं। ये इस पट्टी के बिल्कुल नीचे आपको ये नज़र आ जाएंगे, मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ इसके ये टोटल 7 नट हो गए और इसके फ्रंट्स अपर साइड पे इसके 4 हुक लगे हुए जिसमें ये फंसा हुआ। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इन नट्स को खोलेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नट इसके साथ के साथ खुल चुके हैं। अच्छा, इसके साथ आप ये देख रहे हैं कि ये जो स्विंग लोअर लगा हुआ है, जो ये पट्टी जो ब्लोअर की, तो इसको हमने पहले ही खोलना था, तो लेकिन हम बाद में खोल रहे हैं, या पहले ही खोल दीजिएगा। ये स्विंग लोअर कहते हैं इसको। तो इसके बाद ये उन हुक्स से आप छुड़ा के थोड़ा सा ऊपर जाके आप नज़र लगाएंगे तो आपको इजीली ये इन हुक्स में फंसा होता है। तो उसके बाद ये आप देख रहे हैं जो इसका पैनल है उसको थोड़ा सा आपने किसी चीज़ से कवर करना है ताकि पानी वगैरह उस पर ना जाए। अच्छा दोस्तों, उसके साथ ये जो आप स्प्रे देख रहे हैं, ये तो मुझे ग्लास क्लीनर मिल गया, मैं तो उसी से काम चला रहा हूँ। लेकिन अगर डिटर्जेंट हो तो आप वो भी इसमें लगा के तो इसको ज़रा कर सकते हैं। तो इससे ये जो मिट्टी है ये ज़रा नरम हो जाएगी और जल्दी रिमूव हो जाएगी और कंडेंसर बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगा। इसमें कोई तेज़ाब वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अक्सर लोग इसमें केमिकल भी डालते हैं जो कि इन कॉइल को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। दोस्तों, अक्सर हमारी जो एसी की गैस है वो इसकी सर्विस करने के दौरान जब हम इसके पाइप्स को फ्लेयर नट को जब खोलते हैं और फिर दोबारा वापस लगाते हो तो वहाँ से लीकेज रह जाती है और फिर एक सीज़न बाद जो है ना इसकी गैस ख़त्म हो जाती है। तो ये इस तरीके से आपको खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और गैस का नुकसान भी नहीं होगा। और फिर गैस चार्जिंग की आपको पता है कि 4 से 5 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो ये कुछ जगह पे ऐसे भी होता है कि 4 से 5 हज़ार हर साल वो लोग भर रहे होते हैं अपना गैस चार्जिंग की मद में। अच्छा दोस्तों, ये जो आप वाटर गन देख रहे हैं ये इस वक्त आम जो घर का मोटर है अब उस पर लगी हुई है, लेकिन इसकी मैं अलग से एक वीडियो में आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा। इसके साथ एक और छोटा सा पंप पोर्टेबल बनाऊंगा तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जो थैली आप देख रहे हैं तो ये वीडियो के एंड में मैं इसका भी पूरा तरीका आपको बताता हूँ। ये 110 रुपये में सिर्फ ये पड़ी है हमें। और अभी आप देख रहे होंगे, आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि ये कितनी मिट्टी इसमें से निकल रही है और ये दीवार और एसी के नीचे से ये थैली मैंने दी है। तो ये मैं आखिर में आपको इसकी भी डिटेल दूंगा। और उसके साथ ही हमने इसको छोटा सा होल किया और नीचे एक बाल्टी रखी है, तो आसपास की पूरी जो एरिया है वो ख़राब नहीं होता इससे। और बिल्कुल ईजीली ये तकरीबन हमें 5 से 7 मिनट लगे इसके ब्लोअर को साफ़ करते हुए, इतनी इसमें मिट्टी थी। और ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह इसकी ये सर्विस हो रही थी इन 4 सालों में। इससे पहले तो सिर्फ हल्की फुल्की ब्रश से सफाई हो जाती थी। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको 6 महीने में इस सर्विस की ज़रूरत पड़ती है या 3 महीने में। कम से कम ये 1 साल में तो फुली इसकी सर्विस होनी चाहिए लाजमी। और जैसा कि मैंने कहा कि इसकी गैस बिला वजह लीक नहीं होती।
अगर खुदा न खास्ता इंडोर आउटडोर का कंडेंसर कहीं से लीक हो गया, उसका कोई जोड़ लीक हो गया, तो फिर तो गैस निकल सकती है, वरना वैसे गैस निकलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इस तरीके से ये होता है कि आपके फ्लेयर नट भी आप बार बार नहीं खोलेंगे तो गैस भी महफूज रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे कि जो ब्लोअर की सफाई के वक्त पानी नीचे थैली में आ रहा था, और अब जब कंडेंसर को साफ़ करेंगे तो उसका जो पानी है वो जो आपका ड्रेन पाइप है जो बाहर की तरफ लगा होता है, अब ये पानी वहाँ से निकलेगा। तो वहाँ भी आप कोई बाल्टी वगैरह रख दीजिए और कोशिश कीजिए कि उसमें ज़्यादा मिट्टी की वजह से वो चोक तो नहीं हो रहा कहीं, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी की वजह से वो चोक हो सकता है। तो देखें, जब आप मुतमईन हो जाएं कि पूरी मिट्टी निकल चुकी है और ये साफ़ हो चुका है, तो उसके बाद इसके कवर को आप लगाने की तैयारी करें। और ये वो हुक हैं जो मैं कह रहा था आपको कि इन हुक्स में इसका कवर अपर साइड से फंसता है। तो अब हम इसको वापस लगाने की कोशिश करते हैं कि सही तरीके से इसको लगा दें। तो इसको ऊपर से आप फिक्स करके, तो आप थोड़ा सा इसको पुश करेंगे तो ये अपने जगह पे बैठ जाएगा, और फिर उसके बाद इसके स्क्रूज़ आप लगाएं। दोस्तों, इस सफाई के बाद एक चीज़ जो मैंने नोट की कि पहले जब ये नया एसी था उस वक्त ये शुरू में अपनी फुल एफिशिएंसी पे चलता 1700-1800 वाट पर, उसके बाद फिर ये थोड़ा सा कम हो जाता था, 1400-1500 वाट पे भी चलता था, और तीसरी इसकी स्टेज थी कि ये चलता था 500-600 वाट पे। तो ये सफाई ना होने की वजह से वो जो दरमियान वाली इसकी रेंज थी वो नहीं हो रही थी, या तो ये फुल अपनी एफिशिएंसी पे चल रहा था या फिर ये बिल्कुल ही उस इकोनॉमी मोड पे चल रहा था। तो अब बहरहाल ये अपनी तीनों स्टेजेस पे आ गया है। तो अब मैं आपको उस थैली के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, तो ताकि आपको और भी आसानी हो जाए। जी दोस्तों, तो ये सिंपली देख रहे हैं आप कि ये जो छोटे दो पाइप हैं, इनसे एक बैग की तरह ये बनाई हुई है, ताकि ये इस तरह लग सके, और यहाँ से इसको ये सिलाई की हुई है। और मज़े की बात यह है कि सिलाई से लीकेज भी नहीं हो रही थी। तो ये छोटी सी एक कोशिश है, नेक्स्ट टाइम अगर आप कहेंगे तो मैं एक पूरी इसकी वीडियो भी बना दूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।